तो भाई लोग UFC 317 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कुछ देर पहले रैप अप हुई थी और इसमें UFC के काफ़ी बड़े बड़े स्टार जैसे इलिया डेपोरिया, चार्ल्स ओलिवेरा, हेनाटो मोइकानो, बेनील डारियुश, ब्रैंडन रॉयवाल, जोशुआ वैन, पेटन टैल्बर्ट और फेलिपे लीमा तो खैर स्टार नहीं है, लेकिन पेटन टैल्बर्ट बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट हैं, लीमा भी एक बहुत बड़े प्रॉस्पेक्ट बनते हुए आ रहे हैं। तो ये सब थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस वीडियो में जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट्स वगैरह थी, मैं उनकी आपको ब्रेक डाउन दूंगा, तब कि आपको मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बहुत दिन ब दिन बोरिंग होती हुई जा रही है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन उसके जो की हाइलाइट्स है एटलीस्ट वो मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। उसके पहले अगर आपको UFC के तरह ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते ही वीडियो में पहले आते हैं यार, देखो मुझे लग रहा है पता है क्या, UFC को दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो जो भी रिपोर्टर्स हैं उन सबका सफाया कर दो, उन सबको एक कमरे में लाओ और फिर उनका ख़त्म कर दो उनको। उसके बाद एक न्यू वेव ऑफ रिपोर्टर्स लाओ जो थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल पूछते हैं, जो एक्चुअली स्पोर्ट को कुछ समझते हैं, कुछ जानते हैं, फाइटर्स के बारे में एक्चुअली जानते हैं, और सिर्फ एक वही सवाल बार बार नहीं रिपीट करते। व्हाट डज दिस विन मीन फॉर यू दिस सैटरडे नाइट, व्हाट डज दिस विन मीन फॉर यू दिस सैटरडे नाइट। लगातार यही सवाल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बार हर फाइटर से सुन के हम लोग बोर हो गए हैं। हम फैंस ऑफ द स्पोर्ट जो जेन्युइनली ट्यून इन करते हैं अपने फाइटर्स को, मतलब सिर्फ उनके सवाल जवाब, उनके क्या माइंडसेट है वो जानने के लिए, ये चीज़ से हम बोर हो चुके हैं। ठीक है, ये बकवास बंद करो, आस्क सम रियल फकिंग क्वेश्चंस अबाउट टाइम। एक तो ये करना है UFC को। दूसरी बात, सैटरडे नाइट शब्द का बैन लगा दो एक। ठीक है, वो एक कुछ इंटरव्यू सवाल होते हैं ना कि डिस्क्राइब योर सेल्फ विदाउट द वर्ड आई और विदाउट सेइंग आई। सेम चीज, डिस्क्राइब योर आंसर विदाउट सेइंग सैटरडे नाइट। बस ये एक तकिया कलाम की तरह लोग लगातार सैटरडे नाइट बोल जपते रहते हैं लिटरली। भाई एक बैन मुझे देखना चाहता हूँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बैन लगाओ कि हाँ आप ये दो शब्द नहीं बोल सकते हो, तब एटलीस्ट वोकैबुलरी और सुनने को तो मिलेगी हम लोग को। बट ठीक है, ये छोटा सा एक रैंट था जो मैंने स्टार्टिंग में करा था। अब आते हैं एक्चुअल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो पहले आते हैं यार इलिया टुपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा पे। इलिया टुपुरिया से एक टिपिकल सवाल पूछा जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा से एक सवाल पूछा जाता है कि आप क्या फिनिश करोगे या क्या करोगे, कुछ ऐसा सवाल पूछा था और उसका जवाब चार्ल्स ओलिवेरा ने दिया था कि आई डोंट केयर अबाउट फिनिशिंग, आई जस्ट वांट टू विन। अब ये एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट लेके आ रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा। जरा अब अगर उनका पूरा टाइटल ट्रेन देखो तो बैक टू बैक ऐसा प्रॉपर ऐसा ये डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेजी, माइकल चैंडलर, इन सब के अगेंस्ट वो जो अग्रेशन लेके आ रहे थे, जो कॉन्स्टेंटली ऐसा प्रॉपर ऐसा फायर फाइट कर रहे थे केज के सेंटर में, वो उससे थोड़ी सी वो स्ट्रैटेजी उनकी अब चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है इस्लाम मागजब की फाइट के बाद से फंडामेंटली एज अ फाइटर उन्होंने थोड़ा सा और अपने आप को वेल राउंडेड बनाया है कि हाँ थोड़ी मैं अब ग्रैपलिंग पे भी फोकस करूंगा। पहले तो इट वाज जस्ट लाइक कि देखो मैं स्ट्राइक करूंगा, नॉकडाउन हुआ तो वो मेरे पे आया तो मैं ग्रैपलिंग करूंगा। वो एक्सचेंज बहुत कम इनिशिएट करते थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो प्रॉपर ऐसा माइकल चैंडलर से फाइट हुई थी वैसी फाइट वो करने जा रहे हैं। एंड मुझे जेन्युइनली लग रहा है, मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि इलिया डेवोरिया को वो वेट डिफरेंस फील होने वाला है इस फाइट में, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा जो ग्रैपलिंग इनिशिएट करने वाले हैं वो वेट फर्क पड़ेगा उसका 145 से 155। अब इंसान कितना भी बोल ले कि स्पारिंग में मैं वेल्टरवेट से स्पार करता हूँ, भाई ऑलमोस्ट हर फाइटर करता है, इन अ फाइट इट्स डिफरेंट। उसके अलावा यार मैंने देखा कि यार चार्ल्स ओलिवेरा बू हो रहे थे और मैंने कहा यार क्राउड कंफ्यूज्ड है क्या, या तो ये जो मेजोरिटी स्पेनिश क्राउड था या क्या था जो इलिया डेवोरिया को चीयर भी बहुत कुछ खास नहीं किया, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा को बू कर रहे थे। मैं सोच रहा हूँ यार व्हाट द फक, चार्ल्स ओलिवेरा तो मतलब हीरो है क्या कहते हैं फाइट के, जो अच्छाई वर्सेस बुराई वाला जो आर्क चल रहा है कि इलिया टुपुरिया प्रॉपर विलेन है, एक लेजेंड के बाद एक लेजेंड, फिर एक और लेजेंड, इस सबको नॉकआउट करते हुए आ रहे हैं लगातार, तो वो विलेन है। आप उनको मतलब चार्ल्स ओलिवेरा को कैसे कैसे बू कर सकते हो आप? आई डोंट अंडरस्टैंड कौन लोग हैं। पक्का ये लोग स्पेनिश लोग थे जो इलिया टुपुरिया को चीयर करने आ रहे थे। उसके बाद काय कारा फ्रांस और पैंटोजा पे आए, पैंटोजा प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं, तो उनके चश्मे थोड़े अजीब लगे थे मुझे, बट उसके अलावा प्रॉपर ऐसा कॉन्फिडेंस में वो लोग वो प्रॉपर चलते हुए आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं आई एम गोना प्रूव दैट आई एम द बेस्ट फाइटर इन द UFC, मतलब कॉन्फिडेंस उनका बनता भी है। फिर काय का फ्रांस ने एक अच्छी बात कही थी, ठीक है, वो इनकी फाइट पहले भी हो चुकी है 9 साल पहले द अल्टीमेट फाइटर में। तो काय कारा फ्रांस ने कहा था आई वॉज अ बॉय बैक देन, ठीक है, उस टाइम पे पैंटोजा ने डिफीट किया था काय कारा फ्रांस को, बट देन वो बोल रहे थे आई वॉज अ बॉय बैक देन, आई एम अ मैन नाउ एंड आई नो व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर। तो वो थोड़ा सा एक माइंडसेट शिफ्ट डेफिनेटली लग रहा है। एंड काय कार फ्रांस का एक और चीज़ बताऊं, प्रॉपर जो मुझे लग रहा है उनका जो वाइब है
कि हाँ मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है जो माओरी ट्राइब का जो सपोर्ट है यूएफसी एम्बेडेड, अगर आपने उसके कुछ एपिसोड्स आते हैं जब वो फाइटर की जर्नी ट्रैक वगैरह करते हैं, उसमें मैंने एक वाइब देखी थी। बहुत बढ़िया वाइब लेके आ रहे हैं इस फाइट में, वो माइंडसेट अच्छा लेके आ रहे हैं। मैंने पिक तो किया है उनको, लेकिन मुझे यार मैं इस वाले अपने प्रिडिक्शंस के पिक से मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं कल इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा या लाइव आऊंगा उसके बारे में, और मुझे लग रहा है डर। बट ठीक है, उसके बाद आते हैं हेनाटो मोइकानो और बनील डारियूश पे। ठीक है, बनील डारियूश की तरफ एक सवाल पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि कुछ तो वो सवाल पूछते हैं। ठीक है, बनील डारियूश को एकदम मतलब पता नहीं, ऑन द माइक वो कभी बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा था और बनील डारियूश ने आई डोंट नो से सवाल का जवाब शुरू ही किया था और मोइकानो की आंखें चमक गईं। उन्होंने कहा ये है मेरी अपॉर्चुनिटी, और फिर वो डारियोस को इंस्टेंटली कट करके बोलते इफ यू डोंट नो यू गोना नो टुमारो, नो सैटरडे मदरफकर। ऐसे मतलब अपने आप को मिड रैंट वो करेक्ट करके बोल रहे अच्छा कल नहीं परसों। उसके बाद वो बोलते हैं कि क्या लाइक देयर इज ओनली वन प्ले, देयर इज ओनली स्पेस फॉर वन ओल्ड मैन इन दिस डिवीजन। वो बेसिकली बोल रहे हैं डारियोस और मोइकानो ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। ठीक है, और फिर वो बोल रहे हैं कि बेसिकली एक ही बूढ़ा हो सकता है लाइक इस डिवीजन में, एंड इट्स गोना बी मी। और फिर मोइकानो उस पर डबल डाउन करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मैं तुमसे 15 दिन छोटा हूँ, बट देन मैं तुमसे 15 दिन छोटा हूँ लेकिन मैं बॉल्ड भी कर रहा हूँ, तुम तो थोड़ा और रिस्पेक्ट दो मेरे को। मतलब कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन बहुत फन था सुनने में ओवरऑल। एंड डारियोस कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, वो हंस रहे थे ऐसे है अरे नहीं मैं तुमको हम लाइक वील फाइंड आउट सैटरडे वगैरह कुछ बोल नहीं पाते थे। मतलब प्यारा इंसान है यार डारियोस। ठीक है, लाइट लो उसको थोड़ा सा। बट फिर मोइकानो ने प्रॉपर अपनी फाइट को प्रमोट किया। अगर बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा सेगमेंट देख लो, उतना ही फन था। तो फिर मोइकानो में दोबारा एक सवाल आता है। एक रिपोर्टर ये पूछने का ट्राई करता है एपिक लॉस से आ रहे हो, फिर 2 लॉसेज इन अ रो, मतलब वो इम्प्लाई कर रहे थे अगर आप ये भी हार गए तो बहुत मुश्किल होगा, इसके बाद क्या करोगे। तो मोइकानो इंस्टेंटली कट ऑफ कर देते हैं और गरिया देते हैं रिपोर्टर को। वो बोल रहे हैं लाइक डोंट टॉक अबाउट लॉसेस, आई ओनली लूज टू द बेस्ट एंड इन माय अकाउंट्स दारियुश इज नॉट द फकिंग बेस्ट। ऐसा वाला वो कह रहे हैं कि आप दारियुश को इस्लाम माकचव से कंपेयर कर रहे हो क्या, मैं सिर्फ बेस्ट से हारते हुए आ रहा हूँ। तो उन्होंने गरिया दिया रिपोर्टर को। फिर रिपोर्टर ट्राई करते हैं, बोले नहीं आई एम जस्ट सेइंग, पर मोइकानो बोले नो डोंट से। मोइकानो की ये देख के मुझे इतनी हंसी आई थी, लेकिन वही है पूरा ऐसा। मोइकानो ही इस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट थे। इसके अलावा कोई पर्सनैलिटी कोई ला ही नहीं पा रहा था। इलिया टुपुरिया प्रॉपर अपना जो है एक विलेन ऑरा लाने का ट्राई कर रहे थे। थोड़ा सा लाइक स्मॉल रिस्पॉन्सेज बोल रहे थे कि हाँ आई एम गोना फकिंग किल हिम। ऐसा वो जो वाइब था कि मैं तुमको पेल ही दूंगा, खत्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा इनको। वो वाइब तो लेके आ रहे थे बट रिस्पेक्टफुली लेके आ रहे थे। लेकिन वो वाइब को बाउंस ऑफ करने के लिए रिपोर्टर ने बहुत बकवास सवाल पूछे ऑनेस्टली। और फिर पेटन टैलबर्ट और फिलिपे लीमा से सवाल पूछा था, बेसिक आंसर वहाँ पे हुए। बैरन रॉयवाल और जोशुआ वैन का कंफर्म हो गया कि यही एक नंबर 1 कंटेंडर फाइट होने वाली है। इसके बाद वो मतलब वो लोग चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाले। जो भी ये फाइट जीता लाइक वो चैंपियन के अगेंस्ट फाइट करेगा, जो मतलब जो भी पैंटोजा और काइकारा फ्रांस के बीच जीता उनके अगेंस्ट फाइट करेगा। और यार जोशुआ वैन अगर जीत गया तो मात्र 23 साल की उम्र में वो एक टाइटल शॉट के लिए फाइट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से जॉन जोन्स भी 23 साल के ही थे जब वो चैंपियन बने थे। तो वो रिकॉर्ड वो टाई कर देंगे अगर वो एक्चुअली रन, जो बहुत बढ़िया रन उनका चल रहा है। मैंने खैर रॉयवाल को पिक किया है, बट देखते हैं क्या होता है उसके बारे में। और फिर आते हैं इलिया ने जो खबीब और इस्लाम माकचव के बारे में बोला था। ठीक है, पहले तो एक रिपोर्टर पूछते हैं कि यार खबीब ने कहा था कि ये इस्लाम से फाइट करने के पहले आपको चार्ल्स से फाइट करनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि आप चार्ल्स को बीट कर देते हो, तो आप क्या कहते हो उसके बारे में। इलिया बोलते हैं आई डोंट गिव अ फक, मतलब ऐसा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं वो। और फिर एक और सवाल आता है जहाँ पे एक रिपोर्टर पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम माकचेफ ने आपके बारे में एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था। इलिया ने कट ऑफ कर दिया कि आई डोंट गिव अ फक अगेन, ऐसा हमारा बंद ही कर दिया वो। तो कोई भी दागिस्तानी कैंप से कुछ भी बात आ रही है तो इलिया ऐसे नॉन शलांट निकले उन बातों पे, तो उन्होंने एकदम शर्क ऑफ कर दिया उन बातों को। मतलब एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ठीक है, वन लास्ट थिंग। ठीक है, UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक का इवेंट है। ठीक है, और ये साल का बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसको प्रमोट करने के लिए यूएफसी ने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं किया है। इलिया टपोरिया को खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी कि हाँ भैया रिपोर्टर्स आओ, थोड़ा कुछ वीडियोस बनाओ ताकि फैंस देखें कि मैं फाइट करना हूँ इस वीकेंड। लिटरली खुद इलिया टपोरिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब वो एक्चुअली रख रहे हैं। एंड जो एक्चुअल प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है वो छोटी भी होती है और उसमें भी सवाल इतने बकवास होते हैं।
यूएफसी ऐसे डूब जाएगा, ठीक है। मैंने अभी अपना चैनल शुरू किया है, साले कंपनी मत डुबाओ वरना मुझे कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, वो तो यार वो था वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगा, आपने क्या देखी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आप ऐसी ब्रेकडाउन्स पसंद करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ। उसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं कल लाइव आने वाला हूँ थोड़े अपने डर की बात करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत रिस्की पिक्स कर दिए हैं, मुझे शायद कुछ चेंज करने पड़े, पर वो कल की बात करते हैं। मैं आपको मिलता हूँ कल, बाय।